नमस्ते। सबसे पहले अभी की जो मार्केट की सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि जहाँ पे 1 डेढ़ साल से अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपकी जो वैल्यूएशंस है वो कम है, यानी कि जितना इन्वेस्टमेंट किया है उससे भी हमारी वैल्यूएशन है वो कम है। तो ऐसा मार्केट में सब कंटिन्यूसली होता रहता है, कभी 1 या 2 साल या तो 3 साल ऐसे जाते हैं कि जहाँ पे वैल्यूएशंस नहीं बनती है। यहाँ पे एक ही चीज़ काम आती है, वो है कंसिस्टेंसी। अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें आप बने रहिए, वैल्यूएशंस की चिंता मत करिए, वो अपने आप आ जाएगी। और जो एसआईपी आपकी चल रही है उसमें हो सके तो जो चल रही है उसमें कुछ भी अमाउंट है वो डाउन मत करिए, लेकिन अगर हो सकता है तो अमाउंट को बढ़ाइए, क्योंकि जो इस मार्केट में अभी जितना इन्वेस्टमेंट होगा उतनी एनएवी अभी डाउन है, तो उतनी ही वैल्यूएशंस है वो आगे जाके बढ़ेगी, क्योंकि जितनी कम एनएवी पे अगर आपका इन्वेस्टमेंट होता है तो वैल्यूएशंस ओवर द पीरियड है वो बढ़ती है। दूसरा ये है कि अभी का जो मार्केट है वो, अगर आप एक साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहें कि आपके पास 4 या 5 साल के का समय है कि या ये अमाउंट ऐसी है जिसको अगले मुझे 5 या 6 साल तक नहीं चाहिए, या तो उससे भी लॉन्गर पीरियड के लिए नहीं चाहिए, तो आप वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अभी रेगुलरली तो हम लोग ऐड करते ही रहते हैं, लेकिन अभी का सिचुएशन ऐसा है कि जहाँ पे हम कुछ ऐड कर सकते हैं, हम वैल्यू अगर ऐड करेंगे तो ओवर द पीरियड उसकी अच्छी एक वैल्यूएशंस है वो बनेगी। ये मार्केट कब तक कहाँ तक चलेगा वो कोई नहीं कह सकता है। न्यूज़ में जो भी चल रहा है इतने टाइम के बाद ये रिकवर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो कोई नहीं बता सकता है कि मार्केट कब रिकवर होगा। एक ही सिचुएशन है, वो ये है कि जितना टाइम आप उसमें दोगे या तो जितना टाइम आप टिके रहोगे उतनी ही वैल्यूएशंस है वो अच्छी बनेगी। जो एक्सपेक्टेशंस है हमारी इन्वेस्टमेंट से, म्यूचुअल फंड की मैं अगर पर्टिकुलरली बात करूँ, 12% है, यानी कि 12% आप लेके चलिए कि 12% तक का रिटर्न्स बनेगा। उससे जितना भी आगे बढ़ेगा, हमने जो फंड सिलेक्शन किया हुआ है वो उस हिसाब से किया कि उससे ज़्यादा रिटर्न बनाए, लेकिन उसमें भी 1 या 2 या 3 साल ऐसे जाएंगे कि जहाँ पे रिटर्न्स नहीं बनेंगे, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी प्रोसेस चल रही है, जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको टाइम देंगे, वैल्यूएशंस अपने आप बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना आप अभी के टाइम में अगर हो सकता है, अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसकी जो वैल्यूएशंस है वो काफ़ी अच्छी बनेगी। मार्केट गिरने की राह मत देखेगी, और गिरेगा तो और मैं अभी इन्वेस्टमेंट करूंगा, इससे और गिरेगा तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। अभी अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से और मार्केट वोलेटाइल रहेगा तो हम उसको 6 महीने की, अभी जो आप अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक साथ करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक साथ कर सकते हैं। लेकिन डर लग रहा है कि क्या होगा, अभी यहाँ से और मार्केट गिरेगा, तो मार्केट को कोई टाइमिंग नहीं कर सकता है, तो उसमें हम लोग 6 महीने के लिए उसको डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये अभी के मार्केट में सिर्फ कंसिस्टेंसी रखना, यानी कि सतत इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो करते रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका पुराना इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशंस कम हुई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो धीरे धीरे जैसे ही टाइम जाएगा वो अपने आप ऊपर आ जाएगी। फंड्स की रिव्यू की बात है तो फंड्स हम लोग कॉन्स्टेंटली रिव्यू करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक आपके 5 या 6 फंड में से कोई एक फंड नहीं चल रहा है तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अलग अलग टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसकी वैल्यूएशंस अलग अलग रहती हैं। तो अगर कुछ चेंजेस है या तो अपडेट है, हम लोग उसको अपडेट करेंगे और आपके साथ कम्युनिकेशन करके उसमें जो भी चेंजेस करना है वो डेफिनेटली करेंगे। हैप्पी इन्वेस्टमेंट एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आप SIP बढ़ाना चाहते हैं या तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें बताइए, तो हम वो प्रोसेस कर सकते हैं। अपने एग्जिस्टिंग फंड में भी कर सकते हैं, और नया फंड ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। थैंक यू।